अयोध्या में सर्द का मौसम है, बहुत ज्यादा ठंड है और आप जो देख सकते हैं आज धूप तक नहीं है, लेकिन वो गर्मी है राजनीति की। आपको दिखाएंगे लखनऊ में कल एक चर्चा हुई जिससे पंकज चौधरी जो कि प्रदेश नए अध्यक्ष हैं और उन्होंने जो है वो सीधा आज विनय कटियार जो कि फायर ब्रांड माने जाते हैं अयोध्या के विधानसभा से, और यहाँ पे वो राम जन्मभूमि में काफी उनकी चर्चा रही है एक जमाने में और बीजेपी के बड़े लीडर माने जाते हैं विनय कटियार जो कि अब राजनीति से बहुत दूर नजर आ रहे हैं। लेकिन कल जब उनकी एक मुलाकात होती है प्रदेश के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी से तो वो अलग ही अंदाज होता है। और आज हम अयोध्या में हैं और वो लोगों से जानकारी लेंगे अगर विनय कटियार दोबारा आते हैं तो क्या उनकी चर्चा है। महाराज जी, क्या चर्चा है? विनय कटियार को आप जान रहे होंगे, विनय कटियार एक फायर ब्रांड नेता रह चुके हैं। निश्चित रूप से राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए लोग रहे हैं, राष्ट्रीय महामंत्री रह चुके हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, कई बार के सांसद हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व को तय करना है, जिसको भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व टिकट देगी उसके साथ अयोध्या वासी, अयोध्या के जनता जनार्दन और संत समाज उनको भरपूर सहयोग और अपना मत जो है दे करके भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी के जो भी चेहरे होंगे वह अजय बढ़त लेकर के विजय श्री हासिल करने का काम विनय कटियार को लेकर क्या चर्चा आपके मन में है? निश्चित रूप से उस भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व को तय करना है कि किनको टिकट देना है और जिनको टिकट भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व देगी वह विजय श्री हासिल करने का काम करेंगे और उनके साथ साधु समाज, अयोध्या के व्यापार और अयोध्या के हिंदू जनमानस उसके साथ अपना जो है आशीर्वाद देकर के उनको विजय श्री हासिल कराने का काम करेगी। महाराज जी, आप क्या कहते हैं? विनय कटियार एक फायर ब्रांड नेता भी हैं अयोध्या से। देखिए, हम लोग अयोध्या के साधु संत हैं, हम लोग किसी पार्टी के तो नहीं हैं, मगर हाँ, विनय कटियार जी अगर आते हैं और अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे तो उनका स्वागत है। भगवान राम लला भी की कृपा बनी रहे और हनुमान जी महाराज की कृपा बनी रहे। विनय कटियार जी को हम सभी साधु संत चाहते हैं, मगर हम लोग साधु संत हैं, किसी पार्टी से नहीं, बस यही कहना है। क्या नाम है आपका? महामंडलेश्वर विष्णुदास। महाराज जी, आप भी जान रहे हैं विनय कटियार कैसे नेता हैं? बहुत जानता हूँ, उनके साथ काम किया हूँ, बजरंग दल में काम किया हूँ, अच्छे नेता हैं, ब्रांड नेता है। लेकिन अब देश के लिए नौजवानों की आवश्यकता है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिले, उनका स्नेह मिले, आशीर्वाद मिले। अब अटल बिहारी वाजपेयी का आशीर्वाद है, आपका आडवाणी जी का आशीर्वाद मिलता है, मुरली मनोहर जोशी का आशीर्वाद मिल रहा है, देश के प्रधानमंत्री आशीर्वाद दें। जितने बुजुर्ग लोग अनुभव उनको आशीर्वाद का होता है। अब लड़ने के लिए तो नौजवानों की ही आवश्यकता है, तब उनकी नौजवानी थी जिसमें हम लोगों ने काम किया है, आज हाल पाया है। आज हमको आशीर्वाद, हमको स्नेह दें और जो है तब काम होगा। मैं निश्चित तौर से अगर उनको टिकट दिया जा रहा है, मुझको कोई परहेज नहीं है, लेकिन अच्छा मेरा ये है कि अयोध्या से कोई ऐसा नौजवान व्यक्ति को टिकट दिया जाए जो फाइट कर सके और लड़ सके। अब उनके आशीर्वाद की आवश्यकता है, उनके स्नेह की आवश्यकता है। अब उनकी अवस्था लड़ने की नहीं है कि आप कोई कह दे मुरली मनोहर जोशी लड़ जाएं और जो है आडवाणी जी लड़ जाएं और ये लड़ जाएं। भाई, लड़ने के लिए नौजवानों के ताजे खून की आवश्यकता, सशक्ता की आवश्यकता है, बुजुर्गों के आशीर्वाद आवश्यकता है कि बूढ़े हमें आशीर्वाद ने स्नेह दें, लेकिन लड़ने के लिए ताकत में नौजवान का होता है। निश्चित तौर से अयोध्या के लिए विधायक टिकट के लिए किसी नौजवान का सिलेक्शन किया जाए, नौजवान लड़े, विनय कटियार का आशीर्वाद हो, नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद हो, इनका आशीर्वाद हो, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिले। लेकिन अयोध्या के लिए नौजवानों की आवश्यकता है। राम नौजवान थे, विवेकानंद नौजवान थे, खुदीराम बोस नौजवान थे। जब नौजवान लड़ेंगे तब रामराज की स्थापना होगी, जब नौजवान लड़ेंगे देश परिवर्तित होगा, जब नौजवान लड़ेंगे एक नया उत्साह होगा। बुजुर्ग हमको आशीर्वाद दें, स्नेह दें, मेरे पेट पे हाथ रखें, यही मेज करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी भी एक उम्र तक पहुंच चुके हैं। हाँ, प्रधानमंत्री भी अवेयर हैं, वो भी आशीर्वाद दें। ठीक है, उन्होंने ही तो नियम बनाया है कि 100 उम्र तक निश्चित है, वो भी अपना उत्तराधिकारी खोज रहे हैं, कोई उत्तराधिकारी मिल जाएगा। नरेंद्र मोदी आशीर्वाद दें, हमका जितने बुजुर्ग भाजपा लोग हैं सब आशीर्वाद दें। लड़ने का काम नौजवानों को सौंपा जाए, लड़ने का काम नौजवान करें, तभी रामराज हो पाएगा, तभी देश सुदृढ़ हो पाएगा, तभी राष्ट्र बनेगा, तभी देश बनेगा और तभी नौजवान काम कर पाएंगे। अन्यथा तो उल ढुल वाली काम तो कोई कर सकता है। ये कौन सा तरीका है कि 80 साल का सब लड़ते रहो? क्या लड़ोगे आप? बंदूक संभाल नहीं पाओ, कल लड़ोगे? लड़ने को नौजवान के हाथ में तलवार दीजिए, बंदूक दीजिए, जो है तैयारी कीजिए। हमारा निवेदन है कि नौजवान जिस सिजदा के साथ लड़ेंगे, नौजवान जिस जोश साथ लड़ेंगे, तभी राष्ट्र परिवर्तन हो पाएगा। क्योंकि इतिहास साक्षी है, राम भी नौजवान थे, विवेकानंद नौजवान थे, चंद्रशेखर आजाद नौजवान थे, खुदीराम बोस नौजवान थे। इन लोगों ने शहादत दिया है तो हमें आज़ादी मिली है। केवल आशीर्वाद की आवश्यकता है, लड़ाई नौजवानों को ही लड़ना है। क्या नाम है आपका?
जगतगुरु जी और स्वामी कृपात्री जी महाराज। आप देखिए नौजवानों की बात कर रहे हैं महाराज जी, तो क्या चाहते हैं, नौजवान नेता है कोई यहाँ? जी हाँ, बिल्कुल। अब जो चुनाव है वो महज सिर्फ धर्म के नाम पे नहीं बल्कि विकास के नाम पे और जो है हमारे काम के नाम पे लड़ा जाए कि हमारे काम क्या है, हम आपको दे क्या देंगे। देखिए चीज सीधी है कि आप टेबल पे क्या लाते हो, बड़ी चीज ये मैटर करती है। तो हम तो इसके साथ हैं कि आपके जो मुद्दे होंगे, जो आपकी आने वाली जो 5 साल में आपके काम होंगे, हम उनके बेस पे वोट करेंगे, हम उनके बेस पे नेता अपना चाहते हैं। विनय कटियार जी के लिए कैसी राय है आपकी? विनय कटियार जी के लिए राय अच्छी है। देखिए हर आदमी लड़ता है अपना, सबका अपना स्वयं का मुद्दा होता है। उनका मुद्दा था, उन्होंने धर्म को बहुत आगे किया है, इन सब पे हम लोग भी उनका सपोर्ट करते हैं। पर अब अगर आप चुनाव की बात करें, अगर आप विकास की बात करें, तब उसमें आप क्या लेके आते हैं, हमारी राय इस पर डिपेंड करेगी। क्या नाम है आपका? जी, अमन सिंह यादव। देखिए महाराज जी, विनय कटियार यहाँ के फायर ब्रांड नेता, उनका एक बड़ा नाम चर्चा में आ रहा है कि क्या वो चुनाव लड़ेंगे तो क्या अयोध्या से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उन्होंने राम मंदिर में एक बड़ा आंदोलन में उनका साथ रहा। देखो पहले जनता से मिले, जनता से सहयोग मांगे कि हम खड़े हो रहे हैं, तो जनता जो चाहेगी तो अच्छा लगेगा तो वो जरूर जिताएंगे और हमारा भी आशीर्वाद है कि वो जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। क्या नाम है महाराज जी आपका? सेवादास। और भी लोग हैं, आज चर्चा है, क्या कैसे लग रहे हैं अगर विनय कटियार आते हैं? देखिए उम्र का अनुभव नहीं, उनके तजुर्बे का अनुभव है। विनय कटियार जी एक बहुत अच्छे नेता हैं और उन्होंने राम जन्मभूमि के लिए बहुत अच्छे समय पे एक अच्छा काम भी किया है। तो उम्र का तगाजा नहीं हो सकता, उनका अनुभव उनके लिए काम करेगा। चुनाव लड़ेंगे और अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे वो विनय कटियार जी। आप तो अयोध्या के हैं, आपने देखा होगा बचपन से उनको, आप देख रहे होंगे। विनय कटियार एक बड़ा किए हुए काम है, वो बहुत अच्छे कार्य थे और विनय कटियार जी एक अच्छे नेता हैं और सुलझे नेता हैं। उम्र तो बहुत लोगों की हो गई है, तो उम्र का बहुत बड़ा रोल उसमें नहीं है, उनके अनुभव का बहुत बड़ा रोल है। तो राम जन्मभूमि के बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता रहे भाई, तो उनके लिए तो अगर पार्टी उनको चयनित करती है तो बहुत अच्छी बात है। अयोध्या से तो चुनाव बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे वो, अगर सांसद चुनाव लड़ते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल ये कह रहे हैं आप अयोध्या, बिल्कुल सही, बड़ा चर्चा उनको लाने, आप फिर से उनको नेता बनाना चाह रहे हैं? बनाना चाहेंगे। उनके अनुभव का आदमी को लाभ मिलेगा। जो भी नवयुवक आज की डेट में आ रहे हैं वो कहें कि अगर पुराने लोगों से नहीं जुड़ेंगे तो उनको अनुभव नहीं मिलेगा। कि नवयुवक ही नहीं, नवयुवक हैं, आए, बिल्कुल सही है, मगर जो पुराने अनुभव हैं वो कहीं जाएंगे नहीं। बिना उनके अनुभव के, बिना उनके आशीर्वाद से कोई काम होना नहीं है। कोई बड़ा नेता आप देखिए, उम्र हो गई हो कोई बात नहीं, बट उसका अनुभव उसके काम आता है। तो विनय कटियार जी करना चाहिए था मुरली मनोहर जोशी अडवाणी जी के साथ, आपने क्यों नहीं किया? नहीं, यही काम आपको मुरली मनोहर जोशी अडवाणी के साथ करना चाहिए था, आपने वहाँ क्यों नहीं किया? क्या उनका अनुभव नहीं था क्या? मुरली मनोहर जोशी का अनुभव नहीं था, अडवाणी जी का अनुभव नहीं था, आपने वहाँ क्यों नहीं काम किया? अब बना दिया होता राष्ट्रपति, बना दिया होता राष्ट्रपति, बना दिया होता लोकसभा अध्यक्ष, बना दिए होते, आपने वहाँ क्यों नहीं बनाया? क्या वहाँ आपको अनुभव की आवश्यकता नहीं थी? आपने वहाँ क्यों नहीं किया? नाटक करते हो। तो महाराज जी तो कह रहे हैं। देखिए ऐसा है, पार्टी के पटल से हटाए नहीं गए, उनको आज भी सम्मान पार्टी दे रही है। क्या सम्मान? पद देना न देना ये तो भाई पार्टी का अपना खुद का निजी मामला है, बाकी सम्मान पूरा है पार्टी में। सम्मान पूरा बिल्कुल। विनय कटियार जी को भी सम्मान मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है भाई, सम्मान मिल रहा है तभी तो वापसी की ओर है। और एक अग्रसर नेता थे, अयोध्या क्रांतिकारी नेता थे, तो ऐसा थोड़ा है कि विनय कटियार जी को कोई नहीं जानता या लोग उनको आज की डेट में बड़े पैमाने में जानते हैं और अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे तो वो आते हैं तो